हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 1 से है और क्वेश्चन नंबर है 1.18। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज shown in figure 1.34 what is the magnitude of the electric flux through the square। यानी एक स्क्वायर है और उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर अबव प्लस 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है और इस स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ता है। तो ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग एक क्यूब का पार्ट मान सकते हैं, यानी क्यूब के पास 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। और मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है एक क्यूब का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब से नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एक फेसेस से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और एक फेसेस से जितना फ्लक्स होगा इस स्क्वायर से जितना फ्लक्स होगा उसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया जो क्लोज्ड है और सिमेट्रिक भी है और इसके सेंटर पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है और इस क्यूब का जो एज लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। और मान लेते हैं कि इसका जो एक फेस का एरिया है वो ए है और सारे फेसेस जो है वो एक जैसे हैं या सिमेट्रिक है, तो सारे फेसेस का जो एरिया होगा वो ए ही होगा। और अगर हम लोग इन फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो नॉर्मल टू द फेस होगा, यानी सारे फेसेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल होगा हर एक सरफेस के। और अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें तो वो भी सरफेस के नॉर्मल होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो हर एक फेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ अगर हम लोग इस क्लोज्ड सरफेस से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग ऐसे भी फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि सारे फेसेस से जितने भी फ्लक्स होंगे, यानी 6 फेसेस से जितने भी फ्लक्स होंगे सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फ्लक्स जो होता है डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ई इंटू डी एस। और हर एक फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि सारे फेसेस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा और ये डी एस हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक फेस की बात करें तो एरिया डी एस जो है वो हो जाएगा ए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फेसेस का जो एरिया है उसको ए माना है। तो डी एस को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू 1 फेस। और हमारे पास जो क्यूब है उसके पास 6 फेस है और सारे फेसेस से जो फ्लक्स होगा वो ई इंटू ई ए के बराबर ही होगा। कैलकुलेट करना चाहे तो उससे हो जाएगा, मान लेते हैं कि 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6, यानी 6 फेसेस से जितने भी फ्लक्स है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं और वो हो जाएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और सारे फेसेस से जो फ्लक्स है वो ई ए के बराबर है। तो 5.1 इक्वल टू 5.2 इक्वल टू 5.3 सारे फ्लक्स बराबर होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 5 5 + 5 + 5 6। सारे फेसेस से जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होंगे ई ए के बराबर, यानी हम लोग लिख सकते हैं सारे फेसेस से जो फ्लक्स वो 5 ही होगा। तो ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इन सब को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 6 टाइम 5 हो जाएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 6 फेसेस से जो फ्लक्स होगा वो 6 × 5 के बराबर होगा। तो अगर हम लोग एक फेसेस से फ्लक्स की बात करें तो हम लोग इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5
इक्वल्स टू क्यू इन बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी एक फेज से फ्लक्स निकल जाएगा और क्यू इन जो दिया हुआ है वो 10 माइक्रोकूलम है, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक सी कट जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 10⁻⁻12 है इसको ऊपर कर सकते हैं, यानी 10⁻⁻6 + 12 और 6 इंटू 8.54, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएंगे और ये कूलम भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 6 इंटू 8.854 और यहाँ से पर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3.124 हो जाएगा। और अगर हम लोग 53.124 से इसको डिवाइड करें तो वो हो जाएगा 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेज या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर जो होगा वो 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन का यूज़ करके किसी सिमेट्रिकल सरफेस से इजीली फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।